करना है, मतलब जिस राह पे किसी से सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, किसी से भी। अब चलिए, आपकी बात थोड़ा रुक गई थी, उसको हम पूरा नहीं कर पाए, उसको बता दें। आत्मा और परम आत्मा जो कुछ है आप है, और आप की आत्मा आपके साथ तब तक मतलब तब तक है जब तक आप हैं। आपके बाद वो कहीं जाती नहीं है, कोई और जन्म नहीं लेती है। जैसे लोगों ने बताया ना 84 लाख, 84 लाख, हाँ 84 लाख जीव हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है कि 84 लाख के बाद हमें मानव जीवन मिलेगा। मतलब 84 के बच्चा बनने के बाद हमें फिर मानव जीवन मिलेगा, ये सत्य नहीं है। और ना अगला जन्म सत्य है और ना ही पिछला जन्म सत्य है। आपका पिछला जन्म आपके माता पिता है, और आपका अगला जन्म आपका आने वाला पीढ़ी आपके बच्चे हैं। इस जन्म में जो हम करते हैं वो हमें माँ बाप को मिलता है, जो हमारे पिछले जन्म में माँ बाप किए हैं वो इस जन्म में मिलता है। नरक भी यहीं पे है और स्वर्ग भी यहीं पे है। अब अपने जीवन को, इस जीवन को, जो जीवन हमारा आपका चल रहा है, इस जीवन को चाहे हम नरक बना दें चाहे हम स्वर्ग बना दें, अब इसके लिए हमें बराबर आँख कान नाक जीभ त्वचा मिली है। आँख किस लिए मिली है, कभी आप सोचे हैं? कान किस लिए मिला है, कभी सोचे हैं? एकांत में ध्यान से एकाग्र हो करके सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमें किस लिए मिला है। अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए मिला है, अच्छा से अच्छा बनाने के लिए आँख कान नाक जीभ त्वचा मिला हुआ। ये वरदान है हमारे लिए, इससे बड़ा वरदान और नहीं हो सकता। और हम वरदान क्या मांगते हैं? खजाना। खजाना ना हमारा था, ना है और ना ही रहेगा। वो तो सिर्फ बेपरने के लिए आया, आता मिलता है। और हमने बनाया उस खजाने को, इंसान ने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। हम पेन को भी खजाना बना सकते हैं, बस सब लोग मान लें कि पेन के बदले में आपको एक बोरा धान मिलेगा, हो गया पेन खजाना, है ना। पैसे को किसने बनाया? हमने बनाया, इंसान ने बनाया। सोना चांदी की कीमत किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया। नहीं तो वो भी उसी तरीके से है जिस तरीके से लोहा, ये सारी चीजें। पांच चीज में कोई एक निकाल दी। हाँ, छठा निकलता ही नहीं, जब रहेगा तब निकलेगा ना। छठा है दिमाग, बस। हाँ बस, हाँ, छठा केवल दिमाग है बस, जो आपको उलझाए तो आप उलझिएगा नहीं। बहुत सारे धर्म के ठेकेदार हैं जो आपको उलझाने का बराबर प्रयास करेंगे। वो हमेशा कहेंगे छठवा तो कोई है, वही है, बोलता है, वही है, चलता है, वही है, सोचता है। वो सब कुछ छठा अगर कुछ है तो आपका दिमाग है। आपके दिमाग के अलावा छठा कुछ नहीं है। जिसका दिमाग डिस्टर्ब है वो खत्म है। हाँ, अब देखिए ना, जैसे बताए भी दिल्ली, जिसका दिमाग अगर हैंग हो जाए, गड़बड़ा जाए, कोई छठा काम नहीं करेगा। फिर बताइए क्या होता है? जब यही छठा है तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही छठा ही बोलता है, छठा ही चलने का आदेश देता है, छठा ही चोरी कराता है, छठा ही ईमानदारी कराता है, छठा ही खेती कराता है, छठा ही भोजन को खोजता है। आपके जीवन का ड्राइवर जो है छठा, वो आपका दिमाग ही है, यही ऊपर वाला है। ठीक है। और रही बात, जैसे चलिए चेक करने वाली बात हो गई, आत्मा वाली। अब इस पांच चीज में एक चीज बंद कर दीजिए, एक की सप्लाई ना पाए।
जैसे 5 तार है, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, ये क्या है? 5 तार है। 5 के कनेक्शन से हमारी शरीर चलती है। 5 की पावर बराबर रूप से जिस शरीर में लगती है वो शरीर बराबर रूप से चलेगी। अब 5 में कोई एक चीज कम करके देखिए, कोई एक चीज, चाहे सांस कम कर दीजिए, चाहे शरीर की पानी कम खत्म कर दीजिए, चाहे शरीर में जो गर्मी है उसे खत्म कर दीजिए, चाहे मांस खत्म कर दीजिए, चाहे खाली स्थान को भर दीजिए, फिर क्या होगा? फिर छठा कहां से बोलेगा? बस एक कनेक्शन काटिए। अब कोई शरीर अगर बोल कर दिखा दे तो समझेंगे कि हाँ छठा है। नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। चेक करिए। अब चलिए, कोई शरीर जब मरती है तो हम कैसे जानते हैं कि ये मर गई है? क्या चेक करते हैं? छठा या इसी 5 में किसी एक चीज को चेक करते हैं? चाहे नस, चाहे सांस, चाहे गर्मी, है ना? सही बात। जो छठा की शिक्षा देते हैं, देखिए जैसे बागेश्वर हो गए, बहुत तमाम पंडाल लगे हुए हैं, तमाम तरीके से, मुस्लिम का अलग चल रहा है, हिंदू का अलग चल रहा है, बहुत से सारे भीड़ लगा है सर उसमें। हाँ, है ना? वो सब भी अगर वहां भी कोई खत्म हो जाएगा तो छठा को नहीं चेक करते हैं। वो सीधा आके चेक करेंगे कि इसमें कौन, या तो पानी चेक करेंगे नस, या तो सांस चेक करेंगे, या तो शरीर की गर्मी चेक करेंगे कि भाई गर्मी खत्म हो गई, ठंडी हो गई है शरीर। और एक जैसे मरा, सब मर जाते हैं, मतलब सब निकल जाता है। जैसे होता नहीं है कि कभी आप लाइट लगाए हैं, देखे हो, जैसे सर्किट से, जैसे 4 बल्ब है, 1 बल्ब, 2, 3, 4 या 5, एक होता है, सब में 2-2 तार रहते हैं। अब इसको डायरेक्ट जलाएंगे, अलग अलग कनेक्शन देंगे तो एक के बुझने से एक नहीं बुझेगी। लेकिन अगर इसको सर्किट में दे देंगे, इसको प्लग में, इसको प्लग में, 2 करके, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। अब इसमें से कहीं 60 होगा तो ये सब बंद हो जाएगी, है ना? इसमें से अगर कहीं भी कुछ भी 60 हो गया तो सब बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से 5 तत्व तो है, 5 में अगर एक भी कहीं भी 60 हो गया, सब बंद हो जाएगा, चल नहीं सकता। ठीक है? तो इसलिए आत्मा और परमात्मा का चक्कर छोड़ना है, और जो देखना है यही 5 चीजें हैं। और रही बात सहारे की, तो हम आपको ऐसा रास्ता बताने जा रहे हैं जिस राह पे चल के आपको जीवन में कभी भी किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चे की भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पति के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना सबको है, साथ सबका देना है। ये नहीं कि सहारे की जरूरत नहीं पड़ी तो सबको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें, अगर हमें सहारा लेना होता, सहारा लेना अनिवार्य होता, तो हमें पैर क्यों मिलता, हमारे कान से सुनाई क्यों देता, आंख क्यों मिलती, दिमाग क्यों मिलता, अगर हमें सहारा ही लेना होता तो। और देखिए ना, जो लोग सहारा नहीं लिए वो आज दुनिया को कुछ दे कर गए हैं, और जो लोग सहारा लिए हैं वो देना क्या, वो मतलब कुछ भी करके नहीं गए, सिर्फ जानवर की तरह जिंदगी जिए और चले गए। और उनमें हमारे में कुछ तो अंतर है। अंतर यही है कि हमें जो शक्ति मिली है 5 तत्वों द्वारा, 5 शक्तियों द्वारा, वो इसलिए मिली है कि हम सबको चला सके, सबको संवार सके, सबको आगे बढ़ा सके, सबकी रक्षा कर सके। विनाश करने के लिए नहीं मिला। अब इस शक्तियों का हम क्या कर रहे हैं? उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जानवर और सारी चीजें तो बच के जा ही नहीं पा रही हैं, हम इंसान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहे हैं, या हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। किसकी वजह से? चाहे वो उससे हम मान लें अपने अंदर का जो लालच है,
या हवस है, इसी सारी चीजों की वजह से। अब चलिए, जीवन बहुत आसान है। अच्छा ये बताएं थोड़ा सा, कितने लोगों का जीवन बहुत कठिन बीत रहा है? कठिन मतलब बहुत सारे लोग हमको मिले हैं इस तरीके से कि जो जीवन जीना ही मतलब जीवन से ही नफरत करने लगे। बहुत सारे लोग वो जीना ही नहीं चाहते। अगर वो जी रहे हैं तो कितनी माँ है अपने बच्चे को पालने के लिए जी रही हैं कि हम मर जाएंगे तो उसका क्या होगा, लेकिन खुद से इतनी तड़प गई हैं। कितने पिता हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं उनके लिए जी रहे हैं। मतलब जीवन को इतना, हाँ मतलब उनका जीवन मतलब इतना गंभीर हो गया है, इतना समस्या में घिर गया है कि नफरत हो गई है उन्हें इंसानी जीवन से। जबकि प्रकृति ने सबसे अच्छा जीवन अगर किसी को दिए हैं तो इंसान को दिए, लेकिन नासमझी के कारण इंसान ने अपने ही कर्मों द्वारा, अपने ही नासमझी द्वारा अपने जीवन का इस तरीके से भविष्य लिखे अपने हाथों से कि अपना ही जीवन नरक बन गया। अपना ही जीवन नरक बन गया। कहावत तो सुने होंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो, तो केवल एक गड्ढे पर ही ये बात लागू नहीं होती है, ये आपके जीवन के हर एक कर्मों पर लागू होता है। हर एक कर्मों पर लागू होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, अब चलिए जैसे मान लीजिए आपका कर्म, अच्छा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे जो चल रहा है समाज में, बताइए। जरूरी है सर। जैसे समाज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर व्रत नहीं रहे तो हम भगवान नाराज हो जाएंगे, पैदल नहीं चले तो वो नाराज हो जाएंगे, बाबा पीछे आ जाएंगे। हाँ हमको जल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं समाज के अंदर। क्या आपको लगता है कभी अकेले में एकांत में जाके सोचे हैं कि क्या वो सही है या गलत है? विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात समझने के लिए कि क्या वो सही है या गलत है। कभी सोचे हैं? कभी सोचे हैं कि आपके व्रत रहने से आपके पति सुधर जाएंगे, आपके जल छोड़ने से आपके घर में खुशी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, कि कर्म करने से आएगा? अब चलिए रही बात कर्म की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, कर्म हो गया अच्छा या बुरा, ठीक है। अब कर्म किसके द्वारा किया जाता है? अपने इन 5 शक्तियों द्वारा। अब तो देखने की शक्ति है, देखिए कितनी बड़ी, एक जादू ही तो है कि आपको हर चीज दिखाई दे रहा है, एक जादू ही तो है कि आपको हर चीज समझ में आ रहा है, एक जादू ही तो है कि बिना मोटर लगाए आप चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये किसी जादू और चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन हम इन सारे चमत्कारों को ना देख करके हम उस चमत्कार में भरम गए हैं कि एक हाथ में कोई पेन लिया उसे कबूतर बना दिया, रुमाल लिया तो तोता बना दिया। हम इस भ्रम में हमारी जिंदगी क्या है, उलझ गई है, जबकि ये सत्य नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एक तकनीक ही है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? और ना समझी के कारण, चमत्कार के कारण हम क्या हैं, हम भरम गए हैं। आज आपकी जो अच्छी और बुरी दशा है, कंडीशन है, वो किसी और के कारण नहीं है, वो सिर्फ आपके कारण, किसी और के कारण नहीं, केवल आपके कारण। जो भी दशा है, आज से हमारे पूर्वज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, वो भी उनकी ही गलती थी। उनसे पहले हमारे पूर्वजों से गुलामी कराया जाता था, वो भी उन्हीं की ही गलती थी, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल नहीं किए, और जो किए वो कराते थे। बात समझिएगा, इसमें किसी की गलती नहीं है, वो उन्हीं की गलती है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। आपको लगता है कि व्रत रहने से, भूखा रहने से, किसी का नाम जपने से, किसी का भजन करने से आपका जीवन अगर संवरेगा, तो कई पीढ़ी से हमारी उनका नाम भजते आई है,
जपते आई है, भूखे रहते आई है, और एक भी पीढ़ी क्या एक दिन की भी खुशी नहीं पाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगभग 50 लोग होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं, 100 लोग होंगे लगभग। अब 100 लोग में ज़्यादातर देख रहे हैं बच्चों को छोड़ करके 40 से ऊपर उम्र सबकी है, लगभग 40 से ऊपर उम्र लगभग 1-2 लोगों को छोड़ करके लगभग सबकी है। अब इस 40 की उम्र में बताइए आप कितने दिन आप सुख से जिए इस 40 साल में? मतलब सुख का मतलब वो आराम कि क्या गया क्या आया, कौन बीमार कौन नहीं, मतलब किसी चीज की आपके दिमाग में हेडेक ना हो, उसे सुख कहते हैं। सब आदमी का है। हाँ ठीक है, बात समझिएगा। तो इस 40 साल की उम्र में वो नादानी वाली उम्र को छोड़ करके जब से आप जानकार हुए, जानने लायक हुए, जैसे जैसे जानकार होते गए वैसे वैसे जिम्मेदार होते गए, जब से जिम्मेदार हुए या जानकार हुए तब से अब तक कितना दिन आपका पूरी तरीके से सुख में बीता? न बच्चे का टेंशन, न कमाई का टेंशन, न गंवाने का टेंशन, न बारिश का टेंशन, न गर्मी का टेंशन, न बीमारी का, न मरने का, मतलब किसी चीज का आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं। इस 40 साल में कितना साल आपका गुजरा इस तरह, या कितना दिन गुजरा इस तरह? बताइए ना। बहुत संघर्ष रहेगा। कुछ दिन नहीं गुजरा। हमारे ख्याल से शायद एक भी दिन ना गुजरा, क्योंकि एक बउआ से छुट्टी पाए तो दूसरे में, मतलब एक सवाल अपने जीवन का हल किए तो दूसरे सवाल में अर्ज गए, दूसरा हल किए तो तीसरे में, तीसरा हल किए तो चौथे में, चौथा हल किए तो 5वें में। अब आप बताइए इस 40 सालों की उम्र में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 40 साल की उम्र में एक भी दिन आपका सुख से नहीं गुजरा, पहला चीज। दूसरा, इस 40 साल की उम्र में कब आपने अपने काम से फुर्सत पा करके दूसरे के लिए कोई एक काम किए? दूसरे के लिए उस काम में केवल उसका फायदा हो, आपका उसके बाद हो। भाई देखिए, ये प्रकृति का नियम है, अगर हम किसी को फायदा कराएंगे तो आप नहीं लेना चाहेंगे फायदा ना, तो अभी वो धक्का मार के आपको फायदा करा देगी। ये प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से बुराई करके आप बुराई से नहीं बच सकते, उसी तरीके से किसी का फायदा करा के आप फायदे पाने से नहीं बच पाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं बच पाएंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। यह प्रकृति, ये दीवार है ना, देख रहे हैं दीवार, इस दीवार पे बचपन में सिखाया गया था कि जितनी स्पीड से बॉल को फेंकोगे उतनी ही स्पीड से वो लौटकर आपके पास आएगा। तो लोग तो उसमें चले गए वेग में कि जितने प्रेशर से फेंकेंगे उतने ही प्रेशर से वापस आएगा। लेकिन इसको हम क्या किए, हर जगह घुमा दिए इस उदाहरण को, कि जब बॉल फेंकने से जितनी तेज फेंकेंगे, जितनी गति से, उतनी गति से हमारे पास वापस आएगा। तो इसका मतलब हमारे जीवन का हर कर्म है, जिसे जितनी स्पीड से हम करेंगे उतनी ही स्पीड से वो हमारे पास वापस आएगा। जितनी स्पीड से हम चोरी करेंगे उतनी स्पीड से उसका परिणाम हमारे पास आएगा। जितनी स्पीड से बेईमानी करेंगे उतनी स्पीड से हमारे पास आएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुख का आप ही बता रहे हैं एक भी दिन नहीं बीता, है ना? सुख का आपके जीवन का एक भी दिन नहीं बीता। जिस दिन आप सुख से भोजन करें, सुख से सोएं, अगर कोई काम करें, देखिए काम से नहीं बच पाएंगे, कर्म करने से कोई नहीं बच सकता।
प्रकृति का नियम ही है, कर्म करना पड़ेगा, चाहे आप बीमार रहे तो, चाहे आप स्वस्थ रहे तो, चाहे आपका बेटा बीमार रहे तो, चाहे वो अच्छा रहे तो, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो जब आप कर्म से नहीं बच सकते हैं तो सोचिए कि इस दुनिया में जितना भी काम किए हैं, कौन सा काम आप दुख पाने के लिए किए हैं? इस 40 साल में आप कर्म से कभी नहीं बचे होंगे। बस इतना हुआ होगा आपके साथ कि कोई दिन भर में 2 घंटा काम किए होंगे, तो कोई 10 घंटा, तो कोई 24 घंटे। 24 घंटे ध्यान से समझिएगा। आपको कितना मिला? 24 घंटे। क्या मिला आपको? रोज आपको 24 घंटे की जिंदगी मिलती है, जिसे हम लोग चेक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे चेक होता है ना बैंक वाला, उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 3 महीना। बैंक वाला चेक, उसकी वैलिडिटी 3 महीना रहती है। अगर 3 महीने में वो बैंक में पहुंच गया तो जितने का चेक रहेगा उतनी कीमत आपको मिल जाएगी। अगर उससे ऊपर चला गया तो उसकी कीमत आपको नहीं मिलेगी, फेल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दुनिया में हर एक व्यक्ति को 24 घंटे का चेक मिल रहा है। उससे वो चेक 3 महीने में कभी भी आप भजा सकते हैं, लेकिन ये चेक सेम डे भजेगा। अगर सेम डे उस 24 घंटे में इसे नहीं भजाए तो ये एक्सपायर हो जाएगा और आपकी जिंदगी 40 साल एक्सपायर हो गई। कितना? 40 साल। 40 साल। और रोज आप, पैसा क्या है? सुख। कर्म क्या है? जो आप जितना भी काम किए हैं वो किसके लिए किए हैं? सुख के लिए या दुख के लिए? रोज 24 घंटा कुछ न कुछ करते हैं। उस 24 घंटे में 1 घंटे का कर्म बताइए कि जो कर्म आप किए हैं दुख के लिए, सुख के लिए। और अभी हम आपसे पूछे कि 40 साल में कितना दिन सुख मिला? करते रोज है सुख के लिए काम, लेकिन सुख मिला कितना दिन? और उस काम में वो सब जुड़ा है, पूजा पाठ भी जुड़ा है, खेती भी जुड़ी है, हवन, जप, तप, दर्शन करना, पैदल चलना, सर पटकना, सब कुछ इस 24 घंटे में जुड़ा है। पुण्य कमाना, दान देना, किसी की सेवा करना जाके, है ना? बात समझिएगा। हमारे यहाँ एक लोग थे, जब ये रास्ते को समझे, उनकी औरत व्रत करना नहीं छोड़ रही थी। जैसे क्या बोलते हैं पति के लिए? करवा चौथ। और बाबा ये सावन में सुमारी व्रत होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है। जब उनको ज्ञान आया तो जाके परिवार में सवाल किए कि ये बताइए, आपको अगर दर्द हो तो झेलना हमें पड़ता, दवा हमें लानी पड़ती, पेट भरने के लिए हम जाके बाजार से लाते हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, और ईमानदारी से बताइए हमारे लिए कितना दिन व्रत थे, और वो जिंदगी में कितनी दवा करा दिए हैं, कितना आशीर्वाद दे दिए हैं। अगर आशीर्वादें देते तो बीमार होने की क्या जरूरत थी? कपड़ा हम दे रहे हैं, खाना हम दे रहे हैं, सारा काम तो हम कर रहे हैं, और हमें क्या करती हैं? डंडा मारती हैं, गाली देती हैं, चैन से सोने नहीं देती, और जो आपके लिए आपका समय छीन रहा है, आपका सबसे कीमती जो ऊपर वाला दिमाग है उसको छीन रहा है बेवजह, जो आपको नीचे की ओर लेकर जा रहा है, गरीबी की दलदल में ढकेल रहा है रात दिन, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रात दिन व्रत कर रहे हैं, रात दिन अगरबत्ती जला रहे हैं। अब बताइए फल कहाँ से मिले? आप ही सोचिए फल कहाँ से मिले? आप अपने परिवार को दाना लेकर जाते हैं ना, कपड़ा लेकर जाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ कौन करता है? अपने आपके अपने परिवार के लिए कोई करता है? सिर्फ आप करते हैं।
और आपका परिवार किसी और का नाम ले रहा है, तो कितना वो परिवार फलेगा और फूलेगा बताइए, कितना तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। भूल जाइएगा तरक्की के बारे में, ठीक है। तो यही तो हुआ, 24 घंटे का चेक मिला आपको, सेम डे भजाना है और कमाए हैं सुख का, लेकिन मिला क्या? दुनिया का सारा काम किए हैं आप सुख पाने के लिए, और मिला क्या? बच्चों को पालते हैं किसके लिए, और मिलता क्या है शादी के बाद? बच्चे की शादी के बाद दुख फैल जाता है। पहले बच्चे की शादी करने के बाद मिलता क्या है? भयंकर दुख जो असहनीय होता है, बहुत दर्दनायक होता है, मतलब दर्दनाक होता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो दुनिया का सारा काम, ध्यान से समझिएगा, हम दुनिया का सारा काम कर रहे हैं सुख के लिए, मिल क्या रहा है? ऐसे काम कर, इस तरीके से काम करने की जरूरत क्या है जिसकी कमाई दुख है, जिसको भजाए उसका रिजल्ट दुख आए। इससे बढ़िया तो हम बिना काम किए मर जाएं, कम से कम सुकून से मरेंगे। हर काम के पीछे हमें क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। सोच कर देखिए, तो इसका कहीं ना कहीं कारण तो है, बताइए ना, कहीं ना कहीं कारण है कि नहीं? इस दुख के पीछे कहीं ना कहीं कारण तो है, कुछ तो है, मतलब कुछ तो है। अगर ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, स्वयं को समझेंगे, अपने ऊपर वाले को स्थिर करके इस ऊपर वाले का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि कुछ तो है जो हमारे जीवन के दुखों को दूर नहीं कर पा रहा। कोई तो कारण है जिसकी वजह से दुख भरा पड़ा है। अच्छा, आप बताइएगा, आपकी तिजोरी ज्यादा दुख से भरी है या ज्यादा पैसों से? ज्यादा दुख से। बताइए ना, किससे भरा? ज्यादा दुख से या ज्यादा पैसों से? पता नहीं शर्माइए मत ना, देखिए बोलेंगे तब और मजा आएगा बताने में। सबकी तिजोरी किससे भरी है ज्यादा, दुख से या पैसों से? दुख से भरा, कंफर्म है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण तो है दुख का। अगर हम उस कारण को ही खत्म कर दें, जड़ से खत्म कर दें, अब खत्म करेगा कौन? आप करेंगे, बताएंगे हम। दुख का कारण खत्म करने वाला अगर कोई है आपके जीवन में, तो केवल आप हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारा अब समय आएगा, अब समय आएगा, अब समय आएगा, तो कभी नहीं आएगा। समय आता नहीं है। या कितने लोग बोलते हैं हमारा बुरा दिन चल रहा है, तो केवल आपका बुरा दिन चल रहा है, चिड़ियों का नहीं चल रहा है। जो खुले में जानवर हैं उनका बुरा दिन नहीं चल रहा है ना। अब देखिए, काफी लोग हैं इसमें जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो इस समय उनका सबसे अच्छा दिन चल रहा है। या अभी देखा जाए थोड़ी देर के लिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, ये आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज से आपका जीवन बदलने वाला है। बस दिमाग को थोड़ा खुला रखना है, आज से बदलने वाला है। तो इसका मतलब दुनिया का या अपने आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन इस समय आपका चल रहा है। चलेगा नहीं, चल रहा है। लेकिन इसी समय जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, उसका इस समय कितना बुरा दिन चल रहा हो। इसी समय कोई होगा जो पूरे भारत में जहर खा लिया होगा, कोई होगा जो फांसी लगा लिया होगा, इसी समय उसका कितना बुरा दिन। इसी समय कितने लोग जो पकड़ा के जेल जा रहे होंगे, उनका देखिए दिन तो वही है, लेकिन आपका उसी दिन अच्छा चल रहा है, उसी दिन उनका क्या चल रहा है,
बुरा। आज ही के दिन इसी समय कोई ना कोई मरा होगा किसी न किसी परिवार में। उस परिवार का इस समय क्या चल रहा है? बुरा दिन चल रहा है कि नहीं? आज ही के दिन इसी समय कोई ना कोई बर्बाद हो गया होगा। आज ही के दिन इसी समय किसी न किसी की चोरी हो गई होगी। इतना बड़ा देश है, कुछ तो हो रहा होगा। आज ही के दिन इसी समय किसी का धंधा एकदम चौपट हो गया होगा इसी समय। तो उनका इस समय क्या है? बुरा दिन। आपका इस समय अच्छा दिन, इस समय, क्योंकि आपको आज वो चीज मिलने जा रहा है जो चीज आप पा करके अपने जीवन को अपने हाथों से लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? हमारा जीवन यहीं तक लिखा है तो इसके आगे जिएंगे कहां से? हमारा जीवन में गरीबी ही लिखी है तो अमीरी आएगी कहां से? हमारे जीवन झोपड़ी में ही लिखा है जीने के लिए तो महल कहां से बनेगा? तो लिखने वाला कौन है, थोड़ा बताइए। आज तक लिखने वाली की किताब हम नहीं देखे, और आप बिना देखे कैसे दावे के साथ कहते हैं कि आपका जीवन परेशानियां लिखी है? लिखने वाला कहाँ है? कहीं नहीं है। हम इतना जानते हैं अपने अनुभव से, इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। जो लिखता है, लिखने का मतलब जो आप करते हैं, आपका कर्म ही आपका भविष्य तय करेगा। नहीं समझ रहे? आपका कर्म ही आपका भविष्य कल तय करता है। इसका मतलब अपने जीवन का भविष्य, अपने आने वाले कल का भविष्य के रचयिता कौन है? सब आप हैं। देखिए ना, जो लोग स्कूल जा करके अच्छी पढ़ाई करके आज अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका जीवन कोई और लिखा नहीं, उन्होंने लिखा, स्वयं लिखे, अपने हाथों से लिखे। तब जाके और नौकरी मिलने के बाद अगर वो अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब रिटायर के बाद उनका जीवन बुरा में जाने वाला है। चाहे वो पूरा जिंदगी कैंसर की दवाई कराते रहेंगे, चाहे बार बार पथरी होती रहेगी, किडनी ही खराब हो जाएगी, उनका बेटा ही उनसे अलग हो जाएगा। मतलब कितने लोग हैं, देखिए कभी कभी होता है इस तरीके से, जो शुरुआत में अच्छा कर्म किए, अब इस अच्छाई के बदले उन्हें उनके जीवन में अच्छा हो गया, कोई पद मिल गया, अब इस पद पर पहुंचने के बाद अब वो बुरा करना शुरू कर दिए। जब बुरा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आने वाला कल वो अपने हाथों से लिख रहे हैं। इसलिए आज से जान लीजिए कि आपके जीवन की स्याही या कलम आपके ही हाथ में है। जैसा जीवन बनाना है आज से लिखना शुरू कर दीजिए, कल वैसा होगा जैसा आज लिखेंगे। ठीक है माता जी, अगर आप दुख में तो इस हालत का जिम्मेदार आप हैं। पूरी दुनिया दूसरे के ऊपर उंगली उठाती है, लेकिन कभी नहीं देखती 3 उंगली हमारे ऊपर उठ रही है, पीछे मुड़ दिए। पूरी दुनिया दूसरे की गलती निकालती है कि बेटी की वजह से आज हमें फांसी लगने वाली है, बाप की वजह से हम आप गरीबे रह गए, हमारे पूर्वज नालायक थे इसलिए हम इस तरह हो गए, हमारा भाई नालायक निकल गया, उसको पढ़ाने में हमारी ज़िंदगी बीत गई इसलिए हम ऐसा हो गया। ये गलत है, ये गलत है। वजह मत बनाइए किसी को। आपके जीवन का जो भी सुख और दुख चल रहा है उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। किस्मत नहीं है, भाग्य नहीं है आपके जीवन का जिम्मेदार, केवल आप हैं। इस उम्र में, इस अवस्था में किसी की पूजा होती होगी उनके घर में, तो उसके भी जिम्मेदार वो स्वयं हैं। और किसी को मार पड़ती होगी, थप्पड़ मिलता होगा, गाली सुनने को मिलता होगा, तो भी उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। इसलिए किसी और के ऊपर आज से अंगुली नहीं उठाएंगे।
जिस दिन अपने ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप हर कदम अच्छाई की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माता जी, इस हालत के जिम्मेदार कौन है? समझिए कि आप हैं। चलिए, उस उम्र को तो हम खो दिए, लेकिन जो उम्र मिला है, इस उम्र को मत गंवाइए। जो उम्र मिला है, जो बची उम्र है, जो बची खुची जिंदगी है, उसे ना गंवाइए। अगर इस 40 साल में या इसके बाद अगर आपकी उम्र 30 साल बची है, किसी की 40 साल बची होगी, किसी की 50 साल, किसी की 10 साल बची होगी, अगर उस 10 साल में अगर एक भी साल सुख से पूरा जी लेंगे, तो 1 साल सुख का और 60 साल दुख का बराबर हो जाएगा। बात समझिएगा। जिस तरीके से 1000 असफलता, जैसे किसी काम को कर रहे हैं, 1000 असफल हो गए और 1000 एक बार सफल हो गए, तो उस 1000 असफलता को एक सफलता भुलवा देती। नहीं समझ रहे? मतलब 1000 बार फेल हो गए और एक बार पास हो गए, तो 1000 बार जो फेल हुए हैं ना, एक बार का पास 1000 बार फेल को भुलवा देती है, उस दर्द को मिटा देती है, महसूस करने नहीं देती। नहीं। ठीक है, तो पास होना सुख और फेल होना दुख है। अगर आपके जीवन में दुख है, जिसका मतलब आप हर कदम फेल होने वाला काम कर रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, ये दुनिया बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। एक बार सही मार्ग पे चल करके बिना दुख का जीवन जी करके तो देखिए। असली तेल सरसों का लेना चाहेंगे, नकली जो हमेशा आपको परेशान करे, रोज बीमार करे? जी सर, सरसों का होगी असली कि नकली? आप सोचिए ना। लीवर को मेंटेन करने के लिए, हमारी शरीर ना खराब हो, उसके लिए जो इसमें चारा डालते हैं हम, क्या, कौन सा? असली चारा, जो अच्छा हो। ध्यान दीजिए, जो अच्छा हो उसको चुन कर डालते हैं कि अच्छा क्या है, जो हमारे सेहत को खराब ना करे, हमारे शरीर में लगे, सब बीमारी से हम दूर रहें। सोचिए, चुन कर डालते हैं कि नहीं? लेकिन जिस पर हम अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, उसको कहे नहीं चुनते हैं। उसमें भी तो चुनना चाहिए कि असली कौन है, नकली कौन है। कि कोई उड़ा दिया गधा उड़, तो सब उड़ा देते हैं, चेक नहीं करते, पंख नहीं है तो कैसे उड़ेगा? चेक तो करिए। मतलब बोल बम तो बोल बम, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, वो बोले तो हम भी बोल दें। मतलब ढूंढेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा। हर हर गंगे तो गंगे, डुबकी लगाने से क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है, गारंटी नहीं है। बस वो लगा दिए इसलिए हम लगा दिए। ध्यान दीजिए सर, ठीक है। वो 10 बार माथा टेके तो हम देख रहे हैं कि हाँ वो 10 बार टेके हैं, तो हम 12 कर देते हैं, उनसे पलसे रहेंगे, ताकि उनसे कम फल ना मिले, मिले तो उनसे ज़्यादा मिले। वो एक दिन व्रत है तो हम 2 दिन रहेंगे। वो परिवार में 1 लोग हैं तो हम 4 लोगों को बोलेंगे रहने के लिए। व्रत रहने के बाद चाहे हम बीमारी से मरे, चाहे हम गरीबी के दलदल में और चले जाए, इससे नहीं मतलब है। बस वो हैं इसलिए हम हैं। बात समझिए। इसीलिए हम असली और नकली में पहचान नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको सुख शांति संतोष चाहिए पूरे जीवन के लिए, तो आपको चेक करना होगा कि वो भगवान जिसकी अब तक आप आराधना, जिसके लिए झगड़ा, जिसके लिए मारपीट, जिसके लिए तन मन धन सब कुछ लुटाते आए हैं, और नकली भगवान पर देखिए अब भी कितने लोग लूट रहे हैं।
क्या बता के साहब? छठा। उनसे भी पूछिए ना, साबित करिए छठा कहाँ है, तो भी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन बोलने में कम नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर वो किताबों का उदाहरण ना लें, जितने भी वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जितने भी हैं, सत्संगी हैं, पंडित हैं, कितने भी हैं, अगर इतिहास और किताबों का वर्णन न लें, किताबों का ज्ञान न लें, एक भी शब्द लोगों को नहीं दे सकते दिशा, एक भी सही जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी आप ही की तरह हैं, बस आपसे 2 कदम आगे हैं। आप पीछे हैं, वो आगे आपके आप चल रहे हैं, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है। उनके ऊपर आप भरोसा करिए, इसलिए वो नकली भगवान को इतना सजा दिए हैं कि लगेगा कि जो कहेंगे वही सही होगा। भले रात दिन वो चोरी करें, बेईमानी करें, बेविचार करें, हर गलत कर्म करें, लेकिन बस वही उन्हें समझ में आ गया है कि ये दुनिया दिखावे की है, सच्चाई की नहीं है। बस दिखाओ, इनको लूटो, दिखाओ और लूटो। जो 2-4 टेक्निक समझा के चले आए, बस हो गया। अब टेक्निक के बारे में बताएं, थोड़ा बता दें अगर समय हो तो। बताइए। हमारे यहाँ एक भूतों की पंचायत है, मतलब किसी गांव में भूतों की पंचायत थी। आपके यहाँ नहीं होता? नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि अच्छा होता है, हाँ वही खिलाने वाला। तो पंचायत कब रखी जाती है? जैसे एक परिवार के 10 लोग हैं, 10 घर हैं। एक परिवार के, जैसे मान लीजिए एक परिवार के 10 घर हैं अलग अलग, और सबके घर में बीमार हो रहे हैं। अब इनका अलग ओझा है, इनका अलग है, इनका अलग ओझा, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। आप कभी भी देखे होंगे पट्टीदार और पट्टीदार, समझ रहे ना, पड़ोसी और पड़ोसी, मतलब दोनों पड़ोसी का एक ओझा नहीं होता, चाहे जिसको देख लीजिए, दोनों पड़ोसी का एक ओझा नहीं होता। इसका अलग रहेंगे, उनका अलग रहेंगे। क्यों? डरते रहते हैं कहीं मिला के उनका भुतवा हमको ना दे। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है। अब चलिए, अब ये सभी लोग जब बीमारी से उब गए, इनको भी भूत नहीं पकड़ में आ रहा है, इनको भी ये कह रहे हैं ये ढकेले, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये, बस इसी में लड़ गए। अब इसमें पंचायत बैठ गई। जैसे आपके यहाँ पे होता है ना, किसी जमीन को लेकर पंचायत, 4 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, जो सबकी सहमति होगी उसी पे मान्य होगा। होता है कि नहीं होता? कोई लफड़ा हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई खेत का हो गया मसला, या बंटवारे का मसला हो गया, तो पंचायत आती है। उसी तरह भूतों की पंचायत थी, सारे ओझा सबके इकट्ठा हुए एक जगह। ठीक है। और हमारे साथ एक गुरु के, हमारे गुरु थे, वो भी बुलाए गए उस ओझा के पंचायत में। अब वो क्या किए, मतलब वो भी करते थे ना, हम लोग उनको, मतलब उनकी पूरी बात नहीं मानते। भले गुरु हैं, लेकिन जो गलत है तो गलत है। गुरु है, दिल से है, गुरु का पद भी अलग है, कर्म अलग अलग है। जैसे 2 डाल है, एक डाल पे गुरु चढ़ा है, एक डाल पे चेला। अब गुरु अपने कर्म से उतरेगा, चेला अपने कर्म से उतरेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम हैं आपका कुछ गुरु और आप चेला, तो आपका कर्मों की सजा आपको मिलेगी, हमारे कर्मों की सजा हमको मिलेगी। और अगर दोनों लोग अपने अपने कर्म को मजबूत किए रहेंगे तो किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब क्या हुआ, वो भी चले गए, तो गोबड़ौला जानते हैं? गोबड़ौला इतना बड़ा होता है, गोबर में कीड़ा, उसे ले लिया। हाँ, कीड़ा। अब यहाँ पे सारे सब लोग एकदम परेशान, ओझाई करा के किसका कितना भूत है। तो ये गए कहे कि सब लोग हमको दीजिए भूत। अब भूत कैसे देते हैं? या तो फूल देंगे या तो लवांग देंगे, कहेंगे यही भूत है इनका, यही भूत है इनका, यही। इसी तरह तो होता है। अब सोचिए, अंधी दुनिया देख रहा है सब लोग कि ये लवांग दे रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि लवांग नहीं, वो भूत है जा रहा। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या उनके साथ।
अब ये क्या किए, गुरु के गुरु जो थे, घोड़ौला रास्ते में ले लिए, वो चल रहा है, जिंदा है, थोड़ा बड़ा था, ठीक है। और वो बोले कि इतना गड्ढा खोदवाइए, और सारे लोग अपना भूत लाके इसमें रखिए। अब सब लोग रखे उसी में, और जब रख रहे थे सफाई से घोड़ौला भी उसी में डाल दिए। और बड़ा फूल जानते हैं, बड़ा फूल, हाँ बूढ़ा हल्का, ठीक है, उसको बढ़िया से सेट कर दिए उसी में, और हल्का से मिट्टी डाल दिए उसी में, मतलब कि नीचे दिखे ना, ठीक है। अब वो शुरू कर दिए पचरा गाने। अब वो फूल क्या हो गया, हिलने लगा भाई, घुबड़ौला घूमने लगा उसी में, अंदर जगह थी। अब जैसे जब छुएगा तो हिलेगा नहीं फूल, फूल हिलेगा कि नहीं हिलेगा। अब फूल हिलने लगा। अब सारे ओझा और सबके अपने अपने केस जो है सब दंग देख करके एकदम हैरान, ये तो सबसे बड़े ओझा हैं, साक्षात दिखा दिए भूत को। ध्यान दीजिएगा। अब गाये कम से कम आधा घंटा पचरा, जब जान लिए कि घुबड़ौला शांत होने वाला है, तब तक अब सबको बोले कि अब सबका भूत एक साथ हम खत्म कर रहे हैं, तो सिर्फ एक हाथ मारे और घुबड़ौला मर गया, भूत खत्म। सबको बोले अब जाओ, फुर्सत है, अब किसी घर में भूत नहीं है। अब इसी तरीके से है हमारी अंधी दुनिया, यही है टेक्नोलॉजी, यही है तकनीकी। वो उनका तकनीक थी। अब इस राज को अगर हमको नहीं बताते तो हम कैसे जानते, है ना। अगर हम सच के राह पे नहीं चलते तो उस तमाशे को अगर हम देखते, उस नज़ारे को, तो हम भी मान बैठते। लेकिन अगर अभी देख लें किसी को इस तरीके का चमत्कार करते हुए, तो हम अंदर तक जाके उसको चेक करेंगे ना, ये क्यों हिल रहा है, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति है नहीं, न भूत है न भगवान है, जो कुछ है सामने दिख रहा है। जब ऐसा कुछ है नहीं तो आया कहाँ से, जरूर कुछ ना कुछ मोटर लगी होगी या कुछ ना कुछ सिस्टम लगा होगा, चाहे बैटरी का सिस्टम लगा हो, जो आपको कबूतर बना देते हैं रुमाल से। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, आप समझ नहीं पाते। उसी टोपिया में सब भरा रहता है, बढ़िया से जगह बनाए रहते हैं, बारी बारी से उछालते हैं, दिखाते हैं खाली है, ठीक है। तो अब आपको चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, नमस्कार करना है तो बारिश को करिए, सूर्य को करिए, जमीन को करिए, आसमान को करिए, जो सत्य है। अब बताइए, सारे जहां को किसने बनाया, मंदिर ने जहां को बनाया या जहां ने मंदिर को बनाया, बताइए। जहां नहीं बनाया है, मतलब मंदिर ने इंडिया को बनाया कि इंडिया ने मंदिर को बनाया? इंडिया बनाया। इंडिया ने मंदिर को बनाया, इंडिया को लोगों ने बनाया, मंदिर को भी लोगों ने बनाया, मंदिर के अंदर बैठे भगवान को भी लोगों ने ही बनाया। हाँ या ना, बोलिए। इतना जानते हैं कि नहीं? उसमें फूल प्रसाद सब कुछ वही करते हैं। अब बताइए थोड़ा सा, एक पंडित का बच्चा अगर मर जाता है तो उसमें जान नहीं फूंक पाता, अब मूर्ति में जान फूंक देता है। कितना शक्तिशाली हो गया, कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप नकली भगवान का चक्कर छोड़िए और असली भगवान को ध्यान से देखिए। सारी मंदिरें, सारे भगवान जितने नकली हैं वो किसी न किसी के कंट्रोल में हैं, लेकिन ये 5 चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं हैं और ना ही होंगी। देख लीजिए, मंदिर से किसका जीवन चला, है ना, और इनसे किसका जीवन नहीं चल रहा है। मंदिर के बगैर देखिए मुसलमान जिंदा है और मस्जिद के बगैर हिंदू जिंदा है, नहीं जिंदा है ना। मंदिर के बगैर पाकिस्तान जिंदा है और मंदिर के बगैर चीन जिंदा है कि नहीं? भगवान के, नकली भगवान के बगैर। लेकिन कौन सा देश है जो इनके बगैर जिंदा है, जो इनके बगैर चल रहा है? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य के बगैर कौन सा देश है जो चल रहा है, जो जी रहा है? कौन सा देश? मिली 10 बजे। या कौन से जाति के इंसान हैं
जो केवल नकली भगवान के भरोसे जिंदा हैं और इनका इस्तेमाल नहीं करते। इंसाने छोड़िए, ऐसा है इस देश में कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके बगैर जिंदा रह सके, एक भी पल। अगर है तो आप बताइए, ध्यान से देखिए। किताब की एक भी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, और वो भी बात नहीं बता रहे हैं जो आपको नहीं पता। हम वो बात बता रहे हैं जो आपको सब कुछ पता है, बस आप गौर नहीं करते हैं, ध्यान से देखते नहीं। बताइए, जितनी बात हम बताए इसमें से कौन सी बात जो आपको पता नहीं? बताइए कौन सी बात है, जितनी भी बात बताए जो आपको पता नहीं है। सोचिए, जब सच रहेगा कोई बात तभी तो आपको पता रहेगी, और वहां पे जो भी बातें बताई जाती है उसमें से कौन सी बात आपको पता रहती है? कोई बात नहीं। कहाँ पता रहती है? कहाँ पर प्रमाण रहता है? और इसका हर जगह प्रमाण है। हर जगह प्रमाण, चाहे जहां से लीजिए। ठीक है, शरीर में जितना पानी है वो पानी है, सांस है, हवा है, जमीन ये मांस है, आसमान जो खाली स्थान है शरीर में, गर्मी जो सूर्य है, ये इसी 5 चीजों से हमारी शरीर बनी है। इसमें से अगर एक भी कम हो जाती है तो हमारी शरीर इसी में मिल जाती है। इसी से हम जन्मे हैं, इसी में जाते हैं। आज तक हमने किसी लाश को मरने के बाद उड़ते हुए नहीं देखा। आप देखे हो तो बताइए, नहीं देखे। इसलिए आप इनको मानिए, और जब तक आप इनको मानेंगे नहीं तब तक 40 साल में एक भी साल सुख का नहीं, तो जो बचा है ना उसमें भी सुख नहीं, और जो आने वाली पीढ़ी है ना वो और ज्यादा दुख और न्योता देकर जा रहे हैं। दुख का निमंत्रण देकर जाएंगे उनको, मतलब दुख का खजाना देकर जाएंगे। सुख करने के लिए क्या क्या करना होगा? आप इनको मानिए। पहला चीज हम्म। बता रहे हैं, ये सुख है करने के लिए बता रहे हैं कि नकली भगवान को छोड़ दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए। जो नहीं दिखते उन्हें नहीं मानना, जो दिखते हैं उन्हें मानना। और ये भगवान जो असली हैं, ये किसी धर्म से, जाति से ताल्लुक नहीं रखते। और असली भगवान वही होते हैं जो जाति का भेदभाव नहीं करते, ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी। गर्मी पड़ती है तो अमीरों को भी और गरीबों को भी, और हर जाति को। लेकिन मंदिर मस्जिद बना तो उनकी स्पेशल जाति के, हर जाति के लिए नहीं बना। कहाँ बना? बना है? नहीं बना। और ये सबके लिए बना। कण कण में कौन है? राम या ये है। राम को आप साबित नहीं कर पाएंगे, इनको हम साबित कर देंगे। कण कण में बसे। और दिखाइए कोई एक चीज जिसमें इनकी मात्रा ना हो और जो दिखे ना। और आप राम को दिखाइए कण कण में। आस्था वाली बात नहीं करनी, सच्चाई वाली बात करनी, सत्य वाली बात करनी है कि कण कण में कौन है, ये है या राम। राम को आप दिखा नहीं सकते, साबित नहीं कर सकते, और इनको देख भी सकते हैं और आप दूसरों को भी दिखा सकते हैं कि देखिए इस पत्ती में मलिए पानी है कि नहीं है, वो पत्ती मिट्टी है कि नहीं है। नहीं यकीन तो इंतजार करिए, तोड़ के रख रहे हैं, देखिए मिट्टी बनती है 10 दिन बाद। अगर मिट्टी बनी तो वो मिट्टी ही तभी बनी, नहीं कैसे बनी? नहीं समझ रहे सर? तो कण कण में कौन है? किसके इशारे पत्ता नहीं हिलता? मतलब किसके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता? निधि के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये चाहे तो स्टॉप कर दे, चाहे तो उखाड़ दे। अब देखिए पानी का बहाव, अकाल पड़ता है तो सबके लिए पड़ता है, और बाढ़ आती है तो सबके लिए आती है। अब बाढ़ के सामने जहां जहां देखिए बाढ़ आई होगी, वहां पे नकली भगवान को मानने वाले जो अपने आप को भगवान का रूप बताते हैं, ध्यान दीजिए,
जो अपने आप को भगवान का रूप बताते हैं कि हम भगवान का दूसरा रूप है, जहां जहां बाढ़ आई होगी इस टाइप के लोग वहां रहे होंगे कि नहीं? आप बताइए। इस टाइप के लोग वहां रहे होंगे कि नहीं? और जब बाढ़ आई है तो क्या वो लोग भागे होंगे कि नहीं भागे होंगे? जब पानी का तेज बहाव आया तो भगवान का जो अपने आप को अवतार मानते थे, क्या वहां ठहरे होंगे या भागे होंगे? सबको छोड़ छाड़ के मंदिर वंदिर सब नहीं भागे होंगे तो जाएंगे। केदारनाथ में जो बाढ़ आए थे बहुत से सारे लोग तो आगे मर गए। अच्छा, अभी देखिए बाढ़ आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जब बाढ़ आई है तो बाढ़ किसको बख्श रही? जो उसके बेग में आ रहे हैं, बेईमानी नहीं करती। चाहे वो भगवान का रूप हो, चाहे भगवान की पूरी कमाई खाते हो, अगर हम आ गए तो डुबाएंगे पक्का है, बच नहीं सकते। तो महान कौन? इसका मतलब क्या हुआ? यही महान है। पर ये महान हुआ ना। अगर ये महान नहीं होते तो जितनी बाढ़ आई थी, हर जगह जहां जहां बाढ़ आई थी वहां मंदिर थी जरूर। अगर मंदिर है तो पुजारी भी है, पुजारी है तो भक्त है ना? जब है तो सब प्रार्थना करके है भगवान इस पानी को रोको, मोड़ दो वहां जहां आदमी ना हो। क्या इस तरह किए होंगे या भगे होंगे? अगर थोड़ा सा देरी जो किए होंगे उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिला हो। तो सब कुछ देखते हुए भी अपने जीवन के साथ अगर हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? प्रकृति क्या करे? प्रकृति ने आपकी आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, जीभ दिए, त्वचा दिए कि हर चीज समझिए, देख कर चलिए, समझ कर चलिए, सोच कर चलिए, सच और झूठ में अंतर करके चलिए, सच क्या है गलत क्या है इसका अंतर करके चलिए। उसके बावजूद भी हम आंख बंद करके चल रहे हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? उसके बावजूद भी, सच को जानने के बावजूद भी हम आंख अगर बंद करके चलेंगे तो क्या होगा? सरकार क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? प्रकृति क्या करेगी? इसलिए जब आंखें खोल कर चलेंगे, सत्य को जान कर चलेंगे कि नहीं यही हमारा असली धरोहर है, यही पानी ही हमारा जीवन है, सांस ही, हवा ही हमारी जिंदगी है। ये जब चाहे हमें सुख दे, जब चाहे हमें दुख दे, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। वो अपने आप में ही सब कुछ है, जब चाहे जो भी चाहे कर सकती है। कोई सरकार, कोई कानून इसे न बदल सकता है, न रोक सकता है। देख लीजिए, बाकी सरकार का हर कानून हर मंदिर को, हर मस्जिद को चाहे तो बंद करा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं बंद करा सकता। हाँ, लॉकडाउन में कराए। देख रहे हैं। अब बताइए, इनके अलावा लॉकडाउन में एक नकली भगवान बताइए जो चलते फिरते रहे, सब मंदिर के अंदर आराम कर रहे, लेकिन ये इसमें से कौन ऐसी चीज थी जो नहीं चल रही थी लॉकडाउन? अगर इसमें से अगर कोई चीज बंद हो जाती, जिस तरीके से नकली भगवान बंद हो गए थे, अगर ये बंद हो जाते तो क्या होगा? दुनिया सब कोई जी नहीं सकता। पक्का? तो जब सब कुछ सच है, साथ साथ दिख रहा है, हम डायरेक्ट असली भगवान को माने ना। क्या करने, क्यों हम दलालों को पाले बीच में? जब सरकार की योजना है डायरेक्ट खाते में पैसा आने की, तो बिचौलियों के लिए काहे परेशान है आप? नहीं मिलता है बोल रहे हैं लोग। ये इफराद है साहब, ये घर घर पहुंचे हुए हैं। मत लीजिए, जहां पे दलाली है मत जाइए, अपने दम पे रहिए, फिर इनकी भी गर्ज पड़ेगी आपकी रक्षा करने के लिए। जैसे हम सरकार के सामने अगर हाथ नहीं फैलाते, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम अपने दम पे करेंगे, तो देखिए आप खुद सरकार बन जाएंगे एक दिन।
बन जाएंगे। ठीक है, तो बिचौलियों को, दलालों को हटाइए। जिस काम में अगर दलाल लगे वो काम सफल नहीं होता है, देख लीजिए। ना आप सीख पाएंगे, ना जानकार हो पाएंगे, और दलाल लोग आपको भी कंगाल कर डालेंगे। तो दलाली खत्म करिए। ठीक है, नहीं समझ रहे? जितने नकली भगवान वो सब दलाल हैं। रक्षा ये करता है आप, तो चढ़ावा वो लेते हैं दलाल लोग। तो जहां रक्षा होती है डायरेक्ट वहां पे मानिए। जी साहब, अगर हम डायरेक्ट इन्हीं को माने तो ये अपने अनुसार तो करेंगे जो इन्हें करना है। नियति अच्छी करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। नियति खराब तो इनका क्या है, यहाँ नहीं कहीं और हम पालेंगे। यहाँ आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, इनका तो पूरा संसार है। हिंदुस्तान में मरे, हम क्या करें? हम पाकिस्तान वाले को अच्छा बारिश, अच्छा मौसम देंगे। यही तो बातें हो रही है सर। अमेरिका वालों को देंगे जो सही मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, एक तो ये हो गए 5 चीजें, इन्हें मानना है। और सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है मानने के साथ साथ, जो मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, वो है इनके अनुसार रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी हवा में सब कुछ है, जान लेने वाला, बीमारी देने वाला, अपाहिज करने वाला, दिमाग खराब करने वाला, शराब पिलाने वाला, दिमाग गर्म करने वाला, इसी हवा में सारी हवाएं हैं। हवा तो एक ही है, लेकिन इसमें जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है लेकिन है, नाइट्रोजन है दिखता नहीं है, ऑक्सीजन है दिखता नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन सी हवा की जरूरत है? हो सकता है भाई इसलिए सारी हवाएं हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन जिंदगी देता है, पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, हम उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उनका चारा है तो हवा ने, हाँ, एक दूसरे के पूरक है। अब अगर गलती से हम जो है गलत तरीके की हवा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो ना चाहते हुए आपको बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। जैसे कि आप 20 फीट गड्ढा खोद करके उसी में रहना शुरू कर दीजिए। 20 फीट गहरा गड्ढा खोद करके उसमें रहिए, उसमें एसी लगा लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, जनरेटर चला लीजिए, रातों दिन फैन चले। अगर अपने आप को बीमारी से बचा दीजिए तो बताइएगा, नहीं बचा पाएंगे। पहले जमाने में हमारे यहाँ कुआं होता है, कुआं, ठीक है, अगर गर्मियों में अगर कुआं में से पानी ना निकले या पट्टा ना चले तो उसमें क्या होता है, उसमें जहर बन जाता था। अगर कोई जाए अंदर, कुछ खराब हो जाए बनाने के लिए, अगर 1 महीने से कुआं नहीं चल रही है, पट्टा नहीं चल रहा है इंजन, तो 5 मिनट से ज्यादा ठहर नहीं सकता था, उसमें इतनी गैस बन जाती थी। अगर रुक जाए तो मर जाए, वो चाहे जिस भगवान का पुजारी हो, सही बात, मरेगा पक्का। और कितने लोग मर गए थे ना समझी के कारण, जिन्हें नहीं ज्ञान था, हिल गए बनाने के लिए, उन्हें पता ही नहीं उनकी सांस क्यों फूलने लगी, ऑक्सीजन क्या है, ये हवा क्या है, वो हवा क्या है। उनको तो पता भगवान है ना कि राम के 4 माई थी, 3 माई थी, एक बाप थे, उनको तो यह पता है। और जिससे जीवन मिल रहा है उसे तो पता ही नहीं है, तो क्या होगा? उसे पता होता जल्दी बाहर आ जाते, और जब बाहर कोई आके बताया तब तक ताकत ही नहीं रह गई। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आया। अब घर में देखिए दरवाजा कहाँ रहना है, मतलब किस दिशा से हमारे घर में हवा आए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दिशा में सारी हवा मौजूद है। किस जगह से हमें पानी पीना है, पानी, हवा, जमीन हमारी कैसी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मक्का के लिए क्या हर जमीन जरूरी है? कंकड़ीली है, पथरीली है, वहां नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। गेहूं हर जमीन में नहीं हो सकता। तो हम आज चेक करते हैं कि
इस जमीन में गेहूं पैदावार होगी कि नहीं होगी। जब असफल होते हैं तो हम वहां नहीं, उस फिर ये चेक करते हैं इस जमीन में कौन सी फसल होगी, फिर वही फसल होती है। ठीक है, तो हम अब क्या हैं, किसी फसल से कम है, हम आप भी फसल हैं। ठीक है, बस वो फसल में और ये फसल में अंतर थोड़ा सा यही है, जो सारी फसल हमारे आपके जीवन को चलाने के लिए बनी है। मतलब सबके जीवन को, बोल ना रे। जो डायरेक्ट जमीन से नहीं जुड़े, मतलब चलते फिरते हैं, उन सब का चारा राशन देने के लिए बने। हाँ? और हम लोग लेते हैं, ग्राही हैं, वो दाता हैं। दूसरा ठोर बंदी, दूसरा बालू। वो क्या है, पेड़ पौधा ये सब क्या है, दाता हैं। हम क्या है, ग्राही, हमेशा ग्रहण करते हैं। हम क्या देते हैं उनको बदले में, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, सिर्फ लेते हैं, सिर्फ लेते हैं। तो सम्मान तो दे ही सकते हैं ना। जब इनको मानेंगे तभी तो सम्मान देंगे, क्योंकि फसल भी यही पैदा करते हैं। ये जब चाहे नष्ट कर दें और जब चाहे बहुत अच्छी बना दें, क्या करेंगे, है ना। जब चाहे साम नष्ट कर दें, जब चाहे अच्छी बना दें, वो सब इन्हीं के ऊपर निर्भर है। अब गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, लेटरिन कहाँ बनवाना है, छत कैसा होना चाहिए, बुजुर्गों को कहाँ सोना है, बच्चों को कहाँ सोना है, शादीशुदा कहाँ सोना है, ये सारा तरीका जब प्रकृति के अनुसार आप रहने लगेंगे, इसे आप कर लेंगे, तो आप क्या है, बेवजह जो बीमारी, बिना गलत किए जो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, आप देखे होंगे कि अच्छा भोजन कर रहे हैं फिर भी हम हार्ट के मरीज हो जा रहे हैं। अच्छा भोजन करने के बाद भी कैंसर हो जा रहे हैं, किडनी खराब हो जा रही है, शुगर हो जा रही है, या बड़ी बड़ी बीमारी और भयानक बीमारी के हम शिकार हो जा रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारी लग जा रही है जो कभी ठीक ही नहीं हो रही है, जान लेकर ही खत्म कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या देखिए कि अगर जो घर दोष में बना, इसे हम दोष कहते हैं, दोष मतलब गलत ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा वाला घर जितने भी बने हैं, उसमें अगर एक बार शुरू हो गई बीमारी का सिलसिला या एक जान ले ली, तो फिर वो लेती ही रहती है। समय समय पर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो खत्म करता ही रहता है। और ये दोष, एक और विशेष बात है इसमें, ये दोष उसी को मारता है जो उस घर में सबसे लायक होता है। जैसे कोई शराबी है, गजेड़ी है, पागल है ना, उसको नहीं मारता। ध्यान दीजिएगा, जो उस घर में लायक होता है, समझदार होता है, उस घर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है, ये दोष उसी को केवल मारता है। मीटिंग ना है, आप चेक करिएगा कभी, तभी तो लोग कहते हैं ऊपर वाले किसको बुलाते हैं, अच्छे इंसान को जल्दी बुला देते हैं, बुरे इंसान को पूछते नहीं है वो भी। तो वो नहीं, ये करता है, वो इसलिए अच्छे इंसान को खत्म करता है कि इस घर की जिम्मेदारी ना ले, इसलिए इनको निपटा दो। बात समझिएगा। जैसे अकेले बेटे जिसके हैं ना, अगर वो देश में है और एक बेटा है तो उसको जल्दी मारेगा। कभी कभी जब यंग होता है ना तभी मारता है ज्यादातर, या नौकरी जैसे पाया तब मारा, शादी हो गई तब मारा। हाँ, इसी तरीके से ज्यादातर ये करता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें प्रकृति के अनुसार, हवा पानी जमीन आसमान सूर्य के अनुसार घर को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसे करेंगे नहीं, तब तक उस घर में जहरीली हवा या पानी जाता रहेगा और हमें बीमार हमेशा करता रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप चेक करिए, घर में आप गन्ना काट के आपको ही लाके दें तो आपको कैसा लगेगा? आपके ही तिजोरी का धन खोल के लाएं और आपको ही चढ़ाएं कि लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब इन्हीं की चीज इन्हीं को चढ़ाएं, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं का है और इन्हीं के चीज इन्हीं को हम दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। अब इनको अगर देना है तो एक चीज दीजिए जो आपका है, वो है कर्म। कर्म मतलब अपने कर्मों द्वारा, कर्म सब कुछ सही है, बस इतना ध्यान देना है आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को भी दुखी नहीं करना, किसी को भी दुखी नहीं। अगर आप दुख देते हैं तो जिसे आप दुख देंगे उसको भी बनाने वाला यही,
जहां भी गलत कर्म करेंगे, हो सकता है आपके पिता आपके गलत कर्मों को ना देखें, आपके भाई या दुनिया का कोई इंसान आपके कर्मों को ना देखे, लेकिन ये देखेंगे जरूर। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप कर्म करें और ये आपके कर्मों को ना देखें? बताइए कोई एक जगह तो मोटरसाइकिल जहां पे आप करें वहां हवा ना हो, वहां पानी ना हो, वहां जमीन ना हो, वहां आसमान ना हो। शाम तो जिसे कहते ना उनकी तराजू में पसंगा नहीं होता, तो कौन है? यही है जिनको सजा देना है, वो आपके आसपास हमेशा है ही। आप सोचते हैं कोई इंसान नहीं देखा, चोरी कर लेते हैं, और जिसे सजा देना हो तो देख ही रहा है ना आप क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बात पे, वो तो देख ही रहा है ना, चारों तरफ आपके है ही, आपके अंदर भी वही समाया है। 5 ही चीजें, इन्हीं को सजा देना है। कानून में चोरी करने की सजा जेल है। अगर उस कानून से बच गए, लोगों से बच गए, पुलिस वाले से बच गए, इनसे आप नहीं बच सकते हैं। आपके अंदर होते चल रहे हैं ना, होने से कोई कीटाणु पैदा कर देंगे, और वहां चुराए हो 10,000, यहाँ दोगे 10 लाख, हो गया बराबर। नहीं समझ रहे? मतलब इनकी तराजू में पसंगा नहीं है, इनके लाठी में आवाज नहीं है। ऐसी सजा देंगे जैसा आप कर्म करेंगे। तो आप सोचिए अपने दिमाग से, जब अच्छा करने से, अभी आप अच्छा कर्म करिए या बुरा कर्म करिए, बुरा कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करने से, बुरा कर्म करके आप किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और यहाँ पे 10-15 ताला लगा दीजिए, ताला सिक्योरिटी लगा दीजिए। तो क्या ये बुरा कर्म आपको माफ करेगा? और आप वहीं बंद होंगे जहाँ पे हवा पानी रहेगा। जहाँ नहीं रहेगा वहाँ बंद हो ही नहीं सकते, मर जाएंगे। सीधी सी बात है, मर जाएंगे। और सजा देने वाला कितना ताला लगा लेंगे, वो आपके तो सतुए हैं। देगा कि नहीं देगा सजा? बोलिए ना, देगा कि नहीं देगा? देंगे, देंगे, देंगे। हाँ, सजा मिलेगी जरूर। सजा से आप बच नहीं सकते। तो जिस तरीके से बुरा कर्म करके आप कितनों ताला लगा दीजिए, नहीं बच सकते हैं, उसी तरीके से अच्छा कर्म करके कितनों ताला लगा के बंद हो जाइए। आपकी अच्छाई का फल आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। कितनों आप मना करिए कि हम अच्छा किए, हमें फल नहीं चाहिए, हम अच्छा किए, हमें नहीं चाहिए फल, फिर भी वो मिलेगा आपको, चाहे जिस रूप में आपको फल मिले, लेकिन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब से क्या करना है आपको? दशा बदलनी है तो दिशा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आप बुराई में भाग रहे थे, अब अच्छाई में भागिए। अभी तक नकली में भाग रहे थे, अब असली में भागिए, है ना? वो घर आके बताएंगे, उसके लिए फीस लेते हैं 3100। घर आएंगे बताने के लिए कि नल कहाँ रहेगा, दरवाज़ा कहाँ रहेगा, रसोई कहाँ रहेगी, सोएंगे कहाँ, क्योंकि उसमें 36 कारण है और हर कारण में एक एक अलग अलग कारण है, बहुत सारे कारण हैं। और जब तक वहाँ आएंगे नहीं, तब तक कैसे जानेंगे ज़मीन ठीक है, ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, ये बताने का हमें एक बार फीस लेते हैं 3100, और ये बताने का इसको नहीं लेते। सही मार्ग बताने का एक भी शुल्क नहीं है, घर बुलाएंगे तभी लेंगे। ठीक है, आपके घर आने का, आके वहाँ बताने का, कहाँ क्या कैसे रहेगा, उसके अनुसार आपको करना है। मतलब ऊर्जा, आपकी टीवी में चित्र कैसे है, आपका डिश सुधारने के लिए वो फीस लेते हैं। ये है कर्म। तो कर्म से तो बचा नहीं जा सकता। गेहूं बोएंगे, ये धरती क्या कहती है? धरती सीधा बोलती है कि आपको जो चाहिए हमको दीजिए, उसका कई गुना करके हम आपको देंगे। ये धरती क्या बोलती है कि आपको जो चाहिए वो हमको थोड़ा सा दीजिए, मतलब जो हमको देंगे उसका कई गुना करके हम आपको देंगे, इससे बढ़ा देंगे। ये धरती क्या बोलती है कि जो हमको आप देंगे, जो देंगे, चाहे जो देंगे, सांप देंगे तो हम 10 सांप देकर दिखाएंगे, एक गेहूं देंगे तो हम आपको 50 गेहूं देंगे,
मतलब जो आप हमको देंगे वही हम आपको कई गुना करके देंगे। चेक करिए देती है कि नहीं। आप एक फूल लगाते हैं वो कितना फूल देती है, आप एक फल देते हैं वो कितना फल लौटा के देती है। देखिए आप एक धान लगाते हैं तो एक बाली में देखिए कितना धान पैदा हो जाता है। नहीं देख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं? आप एक मक्का का दाना बोते हैं तो कितना मिलता है, कितना दाना? मकाई क्या बोलते हैं आप? ठीक है। मक्का ना? तो कितना मिलता है? ये धरती का यही सिद्धांत है कि जो आप हमको कहना यही, जो आप हमको देंगे उसका कई गुना करके देंगे। अब क्या देना चाहते हैं? जो आपको चाहिए वही दीजिए। मार चाहिए तो मार दीजिए, कांटा चाहिए तो कांटा दीजिए, 1000 कांटा मिलेगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम दीजिए, हजारों प्रेम मिलेंगे। मतलब जो चाहिए आप दीजिए वो आपको मिलेगा। साफ साफ हिसाब है और ये सबको दिखता है। और सब हर एक व्यक्ति चाहे मंदिर जाने वाले हो चाहे मस्जिद जाने वाले हो, फल यही से मिलता है उनको, वहां से नहीं मिलता। मिलता यही से, भले वो भरम के गलत जगह मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझदारी से जीना सीखिए। दशा को बदलिए, दिशा को बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको। ठीक है, अब ये हो गया कर्म। धरती क्या बोलती है? कर्म। याद कर लीजिए इस बात को। धरती सीधा यही बोलती है, आप जो देंगे हमको, मतलब आपको जो चाहिए वो हमको दीजिए, हम आपको उसको कई गुना देंगे। बस इसलिए हम चाहते हैं कि आप दुखी करना बंद कर दीजिए। किसी को दुखी मत करिए अपने कर्मों द्वारा। फिर देखिए कोई भी दुखी करे ऐसा एक भी व्यक्ति को पैदा नहीं करेगा। अगर आप दुखी करते हैं, आपके बेटों को ही ऐसा पैदा कर दे कि उसको देख देख के आप हमेशा दुखी रहिए। देखिए हुआ है समाज दुनिया में। देखिए बहू ऐसी आ जाए कि नरक कर दे आपकी जिंदगी, न छोड़ पाइए न पकड़ पाइए। क्या करेंगे? हुआ है, हो रहा है लोगों की जिंदगी। क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे। ये सजा तो बीमारियों से ज्यादा खतरनाक सजा। इसलिए बिल्कुल दुखी करना बंद कर दीजिए, शून्य कर दीजिए, शांत हो जाइए। फिर देखिए क्या होता है आपके जीवन। बोइए ना अच्छा अच्छा, वही फल बोइए, वही अनाज बोइए जो आपके लिए सेहतमंद हो। बढ़िया अनाज बोइए ना, जबरदस्त। अब देखिए ना, बढ़िया अनाज थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इसमें धैर्य रखना ही जरूर, धैर्य जरूर रखिएगा, होगा अपने समय पे। अब आप गेहूं आज बो दिए और आप सोच रहे हैं कि बोए तो हैं, खाद भी डाले पानी भी डाले, अब हमको कल ही फल चाहिए क्योंकि हमारे घर में गेहूं चुक गया है, खत्म हो गया, तो कल कैसे मिलेगा? उसके पैदा होने तक आपको किसी तरीके से अपने आप को संभालना है, किसी तरीके से अपने आप को चलाना है और उसकी रक्षा भी करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? उसकी रक्षा भी उसी तरीके से करनी है। और फिर देखिए इतना गेहूं मिलेगा ना कि साल भर बैठ कर खाएंगे तो खत्म नहीं। और अगर अगले साल खाना है तो फिर उस साल बैठिए मत, अगले साल के लिए फिर बो दीजिए। ठीक है, आगे चलें। ये हुआ कर्म। अभी तक आप बुराई में थे, अब अच्छाई में आ जाइए। नकली में थे, असली में आ जाइए। अभी तक आप झूठ में थे, झूठ पे भरोसा था, अब आप आ जाइए सच में कि जो बोलिए ना वो हमेशा सच बोलिए। सच बोलने में इतनी ताकत होती है ना, इतनी ताकत कि सच जो है तब से भी बड़ा सच है, जब से भी बड़ा सच है। दुनिया की हर शक्तियों से बड़ा अगर कोई है तो सच है। देख लीजिए, चाहे जहां, चाहे किताबों का उदाहरण ले लीजिए, चाहे खुद बोल करके चेक कर लीजिए कि क्या बात सही है। अगर ये सच है, लगता है, तभी तक आप बहुत झूठ बोले होंगे। अब एक बार सच बोल करके
देख लीजिए क्या होता है। और हम बोले सच, और काफी लोगों को जबरदस्ती बुलवाए, मतलब मजबूर कर दिए बोले। सीधी सी बात, बीमारी ठीक करना है भैया, सच बोलिए। आगे बढ़ना है, सच बोलिए। नहीं बढ़ रहे हैं तो सच नहीं बोल रहे हैं लगता है। मतलब क्या किया, मजबूर करके लोगों को देखे। नतीजा क्या निकला कि सब के सब शक्तिशाली हो गए, सबके जीवन में अच्छाई बरसने लगी। तब इसका प्रचार प्रसार बढ़िया से थोड़ा सा करना शुरू कर दिए, है ना। यहाँ पे वो साहब हैं, साहब और दिल जी के जरिए आप सबसे मुलाकात हो गई। शंभू जी हैं, मतलब शुरुआती में यही सब शायद परखे समझे कि हाँ ये अच्छा है, अगर लोगों के बीच में लोग जाएंगे तो उनके भी दुख का खत्म हो जाएगा, लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए लोगों को बताना शुरू किए। नहीं बताते तो हम क्या जरूरत है आने की, सब कहाँ आते बताइए। कोई मतलब ही नहीं था भाई, किसको आप रोक रोक के बताएंगे नहीं रोड पे कि रुकिए भाई सच बोलना है। इस तरह बताएंगे तो लोग मार मार के चले जाएंगे हमको। आया एक ही बेवकूफ यही है, आगे आएगा, है ना। हाँ हाँ, तो सच बोलने की पावर ये है कि आपके रास्ते में कांटा बोने वाले के जीवन में अपने आप कांटा बो उठेगा। आपको मतलब जो कहावत है ना कि गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए वो खुदा मिलेगा, दूसरे के लिए अगर खोदेंगे तो उस गड्ढे में आप ही गिरेंगे। तो सच बोलने वाले के जीवन में इस तरह होता है, झूठ बोलने वाले के जीवन में होता नहीं। जो झूठे हैं उनके लिए डायलॉग काम नहीं करेगा, लेकिन जो सच बोल रहे हैं ये डायलॉग पूरा पूरा काम करेगा। ठीक है। और अगला क्या है, सोच। देखिए हर एक व्यक्ति की एक सोच होती है, सोच कि थोड़ा और बेहतर हो जाए, थोड़ा और अच्छा कपड़ा मिल जाए, थोड़ा सा और अच्छी थोड़ा गाड़ी उड़ी मिल जाए, थोड़ा सा और अच्छा घर मिल जाए। होता है कि नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता, इस पर ताला नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता। हाँ, किसी महापुरुष ने कहा था ना कि सपनों के बिना जीवन पशुवत के समान होता है। तो सपना थोड़ा बहुत जरूरी है सर। क्या है, हम सपना देखें देश को खुशहाल करने के लिए तभी तो मेहनत कर रहे हैं, नहीं देखे हो तो क्या जरूरत है मेहनत करने। आराम से जाके कोई ना कोई काम करते। हाँ, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट घुस जाते तो 50,000 सैलरी से नीचे नहीं मिलता, ये जानिए, पक्का मिलता। किसी कंपनी में, किसी मॉल में, किसी कहीं भी जाके जॉब करते तो भले शुरुआत में हमको 8-10 हज़ार, लेकिन वो 50,000 बढ़ाने में ना 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना बाद ना वो रोक, अपने आप को रोक ही नहीं करते, अपने आप बढ़ा देते। क्योंकि सच्चाई में बहुत पावर होती है ना। वो भी लोग खुशते हैं। हाँ, वो भी लोग खुशते हैं कि अच्छा आदमी कहाँ मिले। ठीक है, बात समझिएगा। तो हमारे लिए 1,50,000 महीने का कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कमाएंगे तो सिर्फ अपना देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी बात जिसके मतलब जिसे समझ में आ गई तो उसका जीवन बदल जाएगा और कई पीढ़ी बदल जाएगी। ठीक है। और अगला है भलाई। भलाई इस नियति से करनी है, लाभ लेने के लिए नहीं। बस आपका काम है भलाई करना, बस करना है। अब इसे आप समझ लीजिए, भलाई करना मतलब बुआई कर रहे हैं। अब बोए हैं तो काटना पड़ेगा ही। नहीं, देखिए भाई, हम आपकी भलाई किए, जरूर आप हमसे हमारी भलाई करते समय झगड़ा कर लिए, कोई बात नहीं है, हम तो किए हैं ना, हमारी भलाई कोई और कर देगा। हमें तो भलाई से मतलब है, लोग से मतलब नहीं। हमारा काम है भलाई करना। बस इस 4 रास्ते पे आप चलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या आता है। आप कहे ना 40 साल में एक भी दिन सुख से नहीं गुजारे, और इस पर आप चलना शुरू कर दीजिए। और फिर हम पूछेंगे कि 40 साल में कितना दिन सुख से गुजरा, तो आप कहेंगे एक भी दिन दुख का जा ही नहीं रहा, सब सुख का ही बीत रहा। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है। झूठ बोलना कठिन है कि सच बोलना? सर झूठ बोलना कठिन। झूठ बोलना कठिन है कि सच बोलना? भूखे पेट हरि का भजन करना कठिन है कि खा पी करके अपना काम करना कठिन है? बोलिए ना। नंगे पांव इस पर रख करके और पानी 2 की हांडी टांग करके बेलखरनाथ कहाँ बैजनाथ कहाँ जाना और पैदल
छाला उला पड़ जाए, नुकसान करते करते जाके चढ़ा के आके एक महीना आराम करना ये कठिन है कि आराम से खा पी करके अपना काम करना ये कठिन है। तो कठिन काम तो आप बहुत शौक से करते हैं, एक बार आसान काम करके तो देख लीजिए क्या होता है। अच्छा, कर्म से दुखी करना, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी का हड़पना ये कठिन है या दुखी ना करना ये कठिन? बताइए ना, दुखी ना करना कठिन है कि दुखी करना कठिन? गलत काम कोई गलत है, ये सारे लोग जान रहे हैं इस बात को। इसमें आप सारे लोग जान रहे हैं गलत काम का गलत नतीजा हो। हाँ हाँ, बाकी हम 1 घंटा के बाद भूल पड़ जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं नहीं। हाँ, तो अच्छाई पर आइए, ये नहीं है कि हम ठीक कायदे से न कमाए उसमें डाई यूरिया न दे। ये सारे लोग डाई यूरिया मुखिया और किसों लागल बा, बिना मेहनत के लागल बा उनका लिए। ये सब लोग जान चाहिए। बात 1 घंटे के बाद भूल हमारा भूल पड़ जाएगी, रोड रास्ता में जाए। अब बताइए साहब, ये क्यों होता है, बता दें थोड़ा सा। हाँ? हर चीज के कारण होता है ना, ये क्यों होता कारण है? होता है? क्योंकि उस सुखिया में पता है लोगों को, हाँ, जान लीजिए, ये विश्वास हो गया है करके कि इतना डाई मिलाएंगे तो हमारा और पैदावार बढ़ेगा, कमाई बढ़ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पता है, किए कभी नहीं। नहीं तो हम अब हम क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और एक बार जब करके इसका रिजल्ट देख लेंगे ना तो कभी छोड़ेंगे नहीं, नहीं ये छोड़ेंगे। हमको पता है। यही बात है, हम अच्छाई करेंगे तो अच्छा हमको फल मिलेगा, हाँ। हम बुरा करेंगे तो उसका हाँ। नतीजा तो कल आज हाँ, कल तो बुरा ये बात होगा। लोग जानते हैं, कभी किए नहीं। एक जमाना था, इन लोग से पूछ लीजिए जे अब छोड़ी उका रहो बता ही रहो। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपके जीवन की 4 व्हीलर गाड़ी है और इसमें चारों में बराबर हवा होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। आप उस बुद्धि से मत देखिएगा इस रास्ते को, हम तो कर्म बहुत अच्छा किए थे तो हम काहे आगे नहीं बढ़े, हम बहुत भलाई किए तो काहे नहीं बढ़े। ये मत, चारों मेंटेन होगा तभी, एक मेंटेन होगा कुछ नहीं कर पाएगा, चारों मेंटेन करना पड़ेगा। इसकी परीक्षा बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिकल ले करके तभी जाके चारों चीज को इकट्ठा किए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ?